नमस्कार मित्रों, 10 डेज कैंपरवैन बिल्डिंग सीरीज के डे 6 में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम इसकी ओपनिंग भी बिल्कुल शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब जब हमें इसे अभी रात को पोस्ट करना है उसके मतलब मुझे लगता है शायद 2 घंटे पहले ही हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इससे ही आपको मालूम चल रहा होगा कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया है। सुबह से ही मतलब काम आज बहुत सारे थे। बाज़ार के जो इतने सारे काम इतने दिनों से पेंडिंग थे, जो नहीं हो पा रहे थे, जो एसेंशियल थे, वो आज पूर्ण किए और वाकई बहुत हेक्टिक डे रहा। शायद आपको मेरी आवाज़ से, मेरे जेस्चर से भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा मतलब यार होता ही है जब चीज़ें आपको वाइंड अप करनी होती हैं, समय कम होता है तो इस प्रकार का सब कुछ होता ही है। तो चलिए फिर इससे पहले कि आगे बढ़ें और दिखाएं कि क्या क्या प्रोग्रेशन हमारे कैंपरवैन में हुआ, उससे पहले दिखाते हैं कि आज पूरे दिन भर में हमने क्या किया। आज है डे 6 और हमारा जो कैंपरवैन बिल्डिंग चैलेंज है उसके लिए अब सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं। सो इन 4 दिनों में सभी काम पूर्ण करना होगा। फ़िलहाल बजे हैं सुबह के 6। हल्का हल्का उजाला हो चुका है और बस मैं भी फटाफट ब्रश व्रश कर लिया है। सो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो हम कल लेकर आए थे उनको बनाना शुरू करते हैं और शेष तो बाकी सब लोग आएंगे तो आगे का काम होगा ही सही। तो बताते हैं आज आपको इस व्लॉग में कि आज के दिन में हम क्या क्या और कितना काम पूर्ण करने वाले हैं। और श्रीमती जी तो उठ चुकी हैं। पुच्चू हमारी छोले हैं। पुच्चू सुबह हो गई। वॉक पे चलेंगे। वॉक पे आज नहीं चलेंगे, बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम निपटाना है अपने को। जल्दी से उठ जाओ। 1 2 3। सो गुड। तो चलिए बस हम भी शुरू करते हैं आज का अपना शेड्यूल। चलिए उठिए। मॉर्निंग वॉक ओवर हो गई। ये देखिए, मतलब ये हैं फ्री लोग एकदम। अच्छा। सुबह सुबह जाते हैं वॉक पे, इतना सारा काम है तो ठीक है, इनकी वॉक खत्म नहीं होती। तो चलिए जी, सुबह हो चुकी है, समय हुआ है सुबह के 9:30 और हमारा काम हो चुका है शुरू। आज जो वुडन वर्क है यार वो तो अपनी गति से चल ही रहा है, पर उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और शुरू करनी है। तो उसमें 2 प्राथमिक चीज़ें हैं। एक है जो हमारा प्लम्बिंग वर्क होना है और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलते हैं अभी बाज़ार, कुछ प्लम्बिंग से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें लेकर आते हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब देखते हैं इन दोनों में से किन काम को किस गति से अपन मैनेज कर पाते हैं। नहीं, एक तो 7 बेंड दे दीजिए। 7 बैंड 4 इंची। हाँ, एक पूरा नहीं, आधा इंची का जो पाइप आता है ना अपना। सफ़ेद वाले? हाँ सफ़ेद। और एक पूरा पाइप पूरा एक 10 फीट का। 10 फीट का और 2 नॉब। तो उसमें तो चिपकाने वाले चल जाएगा ना? चिपकाने वाले। हटो। स्वागत है जी। तो आज हमारे जो भाई लोग हैं वो लेट हो गए। क्या हुआ, स्कूटर खराब हो गया था? खराब हो गया था ओह, तो इसलिए वहाँ छोड़ कर आए दुकान पे। चलिए कोई नहीं। और पीछे पीछे मतलब हमारी कैंपर में जो कांच लगने थे वो भी आ गए हैं और ये आ गए वेद प्रकाश जी। नमस्ते। नमस्कार सर। ठीक भैया। हाँ, आज स्कूटर खराब हो गया हमारा। आज स्कूटर खराब हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहता है। बढ़िया। रियान भाई कहाँ? रियान ही है उनका नाम, क्या है? हाँ, रियान आज दूसरी साइड पे गया है वहाँ पे, अच्छा, क्योंकि अच्छा। आज वहाँ जाना जरूरी था। हाँ नहीं, सब नहीं तो वो मामला गड़बड़ हो जाता हमारा सारा। फिर काम इतना भी नहीं था, 2 जने हैं ये कर रहे हैं रेगुलर, तो ये कर ठीक है ना। लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, चाय रेडी है आपके कहे बिल्कुल अनुसार। सर, आपकी मतलब चाय तो गलती हो गई, हमसे क्षमा करें। एकदम चाय वो ज़्यादा है। ज़्यादा है? अरे एकदम सही एनर्जी टॉनिक है चाहे तो। नाम यार, एक तो मोहित का तो ध्यान रहता है। तुम्हारा क्या नाम वापस में भूल गया? हाँ, शाजिद। शाजेब भाई चाय पीजिए।
इसमें अपन क्या करेंगे, ये वाला जो फैन है ना, जी ये एग्जॉस्ट ये नीचे से लगाना ये है, यहाँ लगा देंगे, इस वाले पे लगाना है। इस वाले पे लगा देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से काट देंगे, हाँ है ना, 6 इंची काट देंगे। और इसका वो जो एग्जॉस्ट होता है ना, हाँ हाँ वो यहाँ से लेके इसके आगे से रहते हुए ठीक ठीक। और यहाँ से लेके बाहर से यहाँ दे दे देंगे, जाएगा। है ना, इस जगह पे दे देंगे। और ये पूरा आ जाएगा बॉक्स के अंदर। तो इसके लिए मतलब अपने पास पाइप तो होगा लगाने का? पाइप मैं ले आऊंगा। पाइप क्या है, 2 ऑप्शन है अपने पास। मैं सोच रहा हूँ वो सॉफ्ट वाला लेकर आऊँ, जो वो आता है ना इसका, हाँ मुड़ भी जाएगा एल्यूमिनियम वाला। जी। तो वो क्या है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आकर वो मुड़ के फिर ऐसे ठक चला हाँ जाएगा, वो डब्बे के अंदर ही बंद हो जाएगा। डब्बे के अंदर ही बंद हो जाएगा, तो वो दिखेगा भी नहीं, सिर्फ वो दिखेगा बस यहाँ पर आके थोड़ा सा, जी वो तो सामने से थोड़ा बहुत दिख जाएगा, वरना वो भी उस पर जाली लगा दी जाएगी। उस पर चल जाएगा। आता है। हाँ क्या बोले? ये इसमें ना अपनी 4 फंटी आ जाएंगी इस तरह से। अच्छा, ये 4 हाँ, ग्रुप्स तो इसको ना आपको ऊपर के लिए हवा देनी है। हाँ हाँ तो हाँ, ये आप कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब ये इस तरह फंटियाँ से- निकल जाएंगी हाँ, और उसके बाद फंटी अंदर निकाल जो भी कुछ छोटा मोटा साफ काम भी कर करना है सकते हैं, वो। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर डाल सकते हैं इसको। इस तरह से हम लोग इसको बना के डाल देंगे। हाँ, ठीक है ना, कुछ पूछना है तो डन। कुछ बात है तो। एकदम वैसे सर आपके बालक तो एकदम हाँ नहीं वो होशियार है, कर देगा, होशियार है, कोई दिक्कत एकदम नहीं। बढ़िया है, फिर भी अगर कोई रहेगा तो फोन कर लेगा। एकदम। तार लगा दिए सारे? यहीं पर होंगे लगे हुए। इस पे ना, इस पे ठोकने के लिए कीले मंगा देना, हाँ हाँ, है इस ना? पे और 1 इंची। हाँ वो बता दिया मैंने। इस पे सामने बॉर्डर बना के यहाँ से ऐसे गोल घुमा के लगा देगा पूरी बॉर्डर, और ये यहाँ से गोलाई कर देगा इसकी, ताकि ये ठोकर पैर ठोकर में नहीं लगेगी बिल्कुल। ऐसे ही गोलाई उधर बनाना उस कोने ये भी में। ऐसे कट हाँ। कर देंगे दोनों तरफ। हाँ, और ये वाली चीप जो 1 इंची चीप तीनों साइड घुमा दे ऐसे पूरी। इस साइड रहने देंगे। हाँ नहीं उधर घुमा देना, वो टक्कर दिखेगी फिर उधर से। उधर क्या है, इधर सादा बिल्कुल फंटी लगी हुई इस तरह की। यही बंटी अच्छा तो वो मतलब वैसे ग्लेंडर मार के लेवल कर देंगे। ये रुक जा, तू ये पट्टी इस पे लगा दे, नहीं तो ये क्या इसकी पच्चर उखड़ेगी बाद में। ठीक है। जैसे ये पानी वानी गिरेगा ना इस पे तो उसकी पच्चर निकले, तो ये पट्टी बॉर्डर बना ही दे इसकी बढ़िया। सही को लगा देना इसको बढ़िया से। अभी बोल लगा कर फिर जो है पंच लगा देंगे। हाँ ठीक है, पर ये नीचे की चीप है ना, ये इसको रंदा मार के इसके लेवल करना, मार कर बिल्कुल लेवल कर देंगे। फिर चीप ठोकेगा लेवल ऊपर। करने के बाद फिर चीप लगा देंगे, फेविकोल लगा के हो जाएगी इतनी जान। ठीक। और देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। मान लीजिए ये जो गैप अभी कांच और इसके बीच में रह गया है, इसमें अगर कोई छोटा पेच या कोई चीज़ रह जाती है तो फिर जब गाड़ी चलेगी तो वाइब्रेशन करेगा और आवाज़ करता रहेगा। तो इसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए ऐसा सुनिश्चित करना है, क्योंकि कांच लगने के बाद तो ये नहीं ही हो सकती है। तो गाड़ी जब बन रही होती है, मतलब कैंपर या कोई भी गाड़ी बन रही होती है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। सो ये हमने वॉशिंग मशीन के लिए इनलेट के लिए अभी स्पेस निकाला है, और यहाँ से हमारे ओवरहेड टैंक से आ रही है पाइपलाइन। सो ये है आउटलेट, ये है इनलेट। तो आउटलेट को पहले काटते हैं और जो हमारा वॉशिंग मशीन का पाइप है उसमें कनेक्ट करते हैं। सो बस ये है जी, सब लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं पाइप फिटिंग। सो अंततः अंदर से हमारा ये वॉशिंग मशीन का पाइप आ चुका है और ये जा रहा है इसमें। बस ये फाइनल हमने इसको फिक्स कर दिया। ये अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक यहाँ पर ये वॉल्व दिया है। अगर हम बाहर से डायरेक्ट हमें कोई इनपुट मिल जाता है, सो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्लोज, और अब यहाँ से जो पानी जाएगा वो सीधा बाहर से जो आउटपुट आ रहा है उससे जाएगा। अगर हमें टैंक से लेना है तो हम इसको कर देंगे ओपन, और बाहर यूज़ ना कर पाए कोई तो हम इसको कर देंगे क्लोज। सो जितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो सब ऑप्शंस इसमें ओपन करके
फिर हमने ये वॉशिंग मशीन का पाइप इसमें दिया है। सो अभी क्योंकि हमने सब कनेक्शन कर लिए हैं और हमारी वॉशिंग मशीन में सबसे पहली बार कपड़े धुलने वाले हैं। सो फिलहाल हाँ, माता जी कर रही हैं उसका पूजन। घर में कोई भी नई चीज आती है तो उसका पूजन होता है। और ये अंदर का देख के अभी मत सोचिएगा कि ये इंटीरियर ऐसा रहने वाला है। अभी तो बाहर की सब काम, बाहर का सब काम हुआ है, अंदर से भी फिर इसमें प्रॉपर वुड लगेगी। सो एक बार मशीन का पूजन हो जाए और इससे हम ये एक बार आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो वाटर का हमने जितना भी चैनलाइज किया है उसको, वो चाहे इनलेट है चाहे आउटलेट है, वो ठीक काम कर रहा है। तो बस पूजन करते हैं और डालते हैं इसमें ये गंदे कपड़े। तो चलिए पावर ऑन करते हैं। ये पावर ऑन हो चुका है। हम इसको डाल देते हैं साइकिल वॉश रिंस स्पिन। पानी अभी अपन लो ले रहे हैं और रैपिड 30 साथ। अब नहीं, डिटर्जेंट ला के दीजिए, ये चलेगा इसमें कपड़े। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा डिटर्जेंट लाइए भाई। सो चलिए, एवरीथिंग इज सेट एंड हियर वी गो, स्टार्ट। तो अब हमारी कपड़ों की अलमारी लग रही है यहाँ पे। ये है छोटी सी अलमारी। तो ये देखिए, अभी बहुत ही अच्छे से हमारा ये जो इसका स्लैब है वो बन चुका है वुडन का। और इसमें आपको लग रहा होगा, देखिए यहाँ से ये राउंड हुआ है। अब राउंड में ये तो अच्छा नहीं दिख रहा, तो इस पे लगेगी एक ठोकर इस पे लगने वाली है। और यहाँ पर जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा क्योंकि यहाँ पर ये घूमा हुआ है। तो अब आपको हमारे जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि भाई इन्होंने इस लकड़ी को कैसे घुमाया। तो मोहित भाई आप बताएंगे जी, आइए। तो देखिए, पाइन की वुड को अगर आपको बीडिंग लगानी हो तो कैसे करेंगे। ये देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको, जैसे कि आपकी ये लकड़ी 5 सूत की है जी, ठीक है, इसमें 4 सूत का आप खांचा मारेंगे, 1 सूत की आपके ऊपर की परत बच जाएगी जी। तो जो 4 सूत की मतलब खत्म हो जाएगी, वही चीज जो है मुड़ जाएगी और ये 1 सूत वाली है जो ऊपर की बच रहेगी। अच्छा, इसको आपने पानी में डाला है जी, पानी में से थोड़ा लूज हो जाता है, ये पानी में लूज हो जाता है। थोड़ा सा वेट डाल के इसको पानी में डाला और अब देखिए कितनी अच्छी ये बेंड होकर आ रही है। थोड़ी सी लगा के बताएंगे, वैसे फाइनली तो बताएंगे ही, पर ये देखिए जब ये लगेगी तो इस प्रकार से ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि ये ऐसा बैंड होके इतनी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आने वाली है। तो बस अभी थोड़ी देर में ये लग जाएगी तो आपको दिखाएंगे कितनी खूबसूरती से ये इन्होंने लगाई है। रोक रहे हैं ना? हाँ रोकेंगे, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, एंगल पे खुद रुकोगी। सो अब मुझे लग रहा है कि इमेजिनेशन लगभग ग्राउंड पे आती हुई दिख रही है। और आज के इस व्लॉग को भी हम बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाले हैं क्योंकि हमें हर दिन बताना है, इसलिए हम कुछ भी स्किप नहीं करना चाहते। सब कुछ जो भी हो रहा है हर एक दिन वो सब आपसे साझा करना चाहते हैं। सो ये था आज का दिन, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाने जैसा कि भाई बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कुछ हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है, जो छोटे छोटे काम एंड में होते हैं उसमें बहुत समय लगता है। मतलब अब जैसे बीडिंग को राउंड करना है तो उसमें समय लगता है,
पीछे आपने अभी देखा कि उसकी वेंट्स बनानी है एसी की, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये चीज़ें बहुत समय खा रही हैं और सिर्फ इसको लगातार हम दिखाते रहें ऐसा भी औपचारिक नहीं होता। सो जस्ट एक मतलब आपकी जानकारी के लिए कि भाई ये हो गया, इसलिए आपको बता रहे हैं। बेसिकली हमने कुछ नई चीज़ें मतलब इसमें इम्प्रोवाइज़ करने का प्रयास किया। देखिए ये एक छोटा सा वेंटिलेशन फ़ैन आता है, ये इसमें इस प्रकार का जो हमारा चिमनी का डक्ट होता है वो लग जाता है, आपको दिख ही रहा होगा। सो 6 इंच का इसका डक्ट है और इसका फ़ायदा मुझे ये लगा, एक तो ये 30 वॉट का है तो हमारी बिजली बहुत कम खाने वाला है, ऑल्टरनेटिव करंट से चलेगा। सो ये बिजली बहुत कम खाने वाला है और ये हमारे स्लैब में पैनल में ऐसे जाके ऊपर फिट हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि हमारे इसमें कोई एग्जॉस्ट फैन लगा भी है। सो आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट कि ये चिमनी को शायद कुछ हद तक रिप्लेस कर पाएगा इन अ लोअर वॉटेज। तो इसको लगाएंगे और देखेंगे कि कैंपर वैन में ये कितना सक्सेस हो पाता है। आपने आज के वीडियो में देखा कि हमने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोने का प्रयास किया, पर अगेन क्योंकि हमारे घर पे ओवरहेड टैंक पर्याप्त ऊपर होता है इसलिए पानी में प्रेशर होता है। और कुछ वॉशिंग मशीन से इनफैक्ट आती हैं जो लोअर प्रेशर पे भी कपड़े धोना शुरू कर देती हैं, पर इस वॉशिंग मशीन को शायद एक मिनिमम प्रेशर चाहिए, इसलिए उसने अपने साइकिल को कंप्लीट ही नहीं किया और उससे पहले ही वो शट डाउन हो गई। सो हम मतलब आज रात को या कल तक मैं ये जो डीसी मोटर है जो मैं आपको बहुत दिनों से सिर्फ दिखा रहा हूँ, कल हम इसको फिट कर देंगे। आज मैं बाज़ार में गया और उसके लिए किस प्रकार से हम इसको एक आधा इंची पाइप में कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए इस प्रकार का एक जुगाड़ मैंने बनवाया। भाई ये लगवाया, ये लगवाया, ये लगवाया और ये पाइप फाइनली इसमें लगने वाला है। तो इस प्रकार से ये ऑपरेटिव होने वाली है कल से और मुझे लगता है तभी वॉशिंग मशीन ठीक प्रकार से कपड़े धोएगी। सो हर एक चीज़ को प्रायोरली हम टेस्ट कर लें और टेस्ट करने के बाद मैदान में उतरें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। पर वही है कि समय कम है तो लिमिटेड टाइम में इन सब चीज़ों को अब पूरा करना है। बचे हैं मात्र 4 दिन, तो अगले 4 दिनों में हम अपनी कैंपर वैन को और बेहतर ढंग से संवार पाएंगे, निखार पाएंगे, अपनी अगली ट्रिप के लिए तैयार कर पाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपसे तो हम सब कुछ साझा कर ही रहे हैं, शेयर कर ही रहे हैं। सो चलिए करते हैं आज के दिन को भी समाप्त और लेते हैं आपसे इजाज़त। रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। कल जो भी अपडेट्स होंगे, कल हम मतलब मैंने जो हमारे मित्र हैं उनको मैंने बोल दिया है कि मित्र मतलब जो इस कैंपर वैन को तैयार कर रहे हैं, सो मैंने उनको बोल दिया है भैया कल का ही दिन है हमारे पास, कल हम सारा वुडन वर्क एनी हाउ जितना भी होगा कल उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि कल अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास दिन नहीं बचने वाले हैं। सो एनीवेज कल जितना काम भी हो जाएगा वुडन वर्क उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करने के बाद मतलब कल रात तक मैंने उनको बोला भैया बोरिया बिस्तर लेकर आना, सोना पड़ा तो आप यहीं कैंपर वैन में सोइएगा, मोस्ट वेलकम। और मतलब कल हमें कुल मिला के इस लकड़ी के काम को ख़त्म करना है और परसों से जो इसके आगे का काम है वो शुरू हो जाना है। सो बस एक दिन और देते हैं, उसके बाद बचेंगे 3 दिन। सो वही है, एक एक दिन निकलता जा रहा है। बट एनी हाउ आई होप कि हम इन सब चीज़ों को पूर्ण कर पाएंगे और आपसे तो साझा करेंगे ही। सो रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जल्द आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। नमस्कार।